दीदी, मेरे पास आओ बहन। कुछ कहना है? बहन, मुझे पता है तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। योद्धा की अंगूठी कामिनी के पास है और मैं उसे कैसे हासिल करूंगी, है ना? हाँ, यानी कामिनी वो अंगूठी आपको आसानी से नहीं देगी। और आपको यकीन है कि वो अंगूठी आपके काम की है? क्योंकि नानी और हिमाक्षी दीदी इतने दिनों से यही कोशिश कर रहे थे ना। सब ने मिलकर वशीकरण की शक्ति उस अंगूठी में डाली है। इसीलिए जो भी उस अंगूठी को योद्धा को पहनाएगा, योद्धा उसी के वश में हो जाएंगे। अच्छा। हाँ बहन, और ये कामिनी को नहीं पता है और इसका सदुपयोग करना है हम लोगों को। अच्छा, अगर अग्नि वश में भी हुआ तो क्या उसकी याददाश्त लौट आएगी? वो सब तो नहीं जानती हूँ मैं बहन, लेकिन इतना जानती हूँ कि मेरे योद्धा को मैं अपने पास वापस ले आऊंगी और उसके बाद उनकी याददाश्त वापस लाने का उपाय ढूंढ लूंगी। लेकिन आप इतना निश्चित होकर कैसे कह सकती है कि आपको वो अंगूठी मिलेगी ही? क्योंकि रोहिणी ने सही फैसला किया है। हाय रे बेचारी, परिवार के पास लौट भी नहीं पाएगी लगता है मुझे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। किसी भी जरूरत में तुम मुझे अपने पास पाओगी। बहन, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ। विष रानी किसी न किसी छल या बल से वो अंगूठी कामिनी से मुझे ला कर देगी। उसके बाद कामिनी को पता भी न चलेगा। मेरे योद्धा मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा दीदी, मुझे ना एक काम याद आ गया है, मैं आती हूँ। ठीक है, जाओ। सामने आओ। सच में दीदी, आपसे बेहतर कामिनी को कोई नहीं पहचानता है। आपको पता था ना कि वो स्वयं ना आ पाएंगी तो किसी ना किसी को भेजेंगी जरूर। क्योंकि कामिनी खुद को जितनी बुद्धिमान मानती है उतनी वो है नहीं। मैं जानती हूँ उसके पास उन दोनों नागों के अलावा और कुछ भी नहीं। पहरी नाग को वो यहाँ नहीं भेज सकती है, इसलिए रह गया माया नाग। दीदी, वो हूबहू मेरी ही तरह लग रहा था। मैं खुद चौंक गई थी उसे देखकर। यही तो था माया नाग। ये मेरे सबसे करीबी का रूप धरकर मुझसे राज जानने आया था और जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया है उसे। अब बस कामिनी अपनी दुर्बुद्धि के भंडार के साथ जो करना है करे। मैं तो यही हूँ और उसकी पराजय की प्रतीक्षा करूंगी। जागो सहस्त्रनाग, जागो। मैं तुम्हारे नाग धारा में अपनी गरल शक्ति अर्पित करती हूँ, लेकिन बदले में मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। वो क्या? तुम्हारी विष शक्ति के बिना तुम तो कमजोर हो जाओगी। लेकिन बदले में जो मैं पाऊंगी वो बहुत 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 शक्तिशाली है। अग्नि की खुकुश शक्ति, उसका पता चल गया है मुझे। ये क्या कह रही हो तुम? अग्नि को मारे बिना उसकी शक्ति अर्जित कर पाओगी तुम? ऐसा नहीं है,
अग्नि मरता है, तुम मरे। कामिनी उसे भूल बताकर मारेगी, उससे मेरा क्या? ओह विष कन्या, तुम भयंकर हो, तुम विनाशकारी हो। ये आज पता चला? इतने देर में? अब समय नष्ट ना करके मैं जो कह रही हूँ वो मुझे दो। पहले अपनी गरल शक्ति मुझे दे दो। अब बताओ विष कन्या, क्या चाहिए तुम्हें? केवल 2 वस्तु। पहली, तुम कामिनी को यहाँ बुलाओगे और किसी बात में उसे उलझा कर रखोगे। और दूसरी, माया नाग और भूरे नाग के नजरों से बचाकर तुम मुझे वो माया गुफा में प्रवेश करने के लिए रास्ता बनाओगे। ठीक है, ऐसा ही होगा। इस मणि के सहयोग से तुम सीधे मायानाग गुफा में पहुंच जाओगी। अब जाओ, मैं कामिनी को बुलाता हूं। कामिनी, मैं एक बार शक्ति पा जाऊं, उसके बाद तुम्हें तिल तिल कर मारूंगी मैं। जहर चाहिए और जहर। बोलो मायानाग, क्या पता चला तुम्हें? रोहिणी के पास से क्या जानकारी मिली तुम्हें? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कभी भी किसी की जरूरत हो तुम मुझे हमेशा अपने पास पाओगी। इसकी इतनी हिम्मत, विष कन्या के साथ मिलकर मुझे हराएगी? मूर्ख कहेंगे। पर अब मैं भी देखूंगी कि कैसे वो अग्नि को वापस पाती है। मायानाग, तुम अभी जाओ यहां से। अग्नि, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ अग्नि। तुम्हारे मन में बहुत सवाल उठ रहे हैं, है ना अग्नि? आज तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं दूंगी। कामिनी कहना क्या चाहती है? चांद के पहाड़ की रानी भी इसी अंगूठी की बात कर रही थी ना? तो क्या ये वही अंगूठी है? अंगूठी, इससे क्या होगा कामिनी? तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना अग्नि? तुम जानते हो मैं जो भी करूंगी तुम्हारे भले के लिए ही करूंगी। इसलिए मैं जो कह रही हूँ तुम वही करो। और एक बात याद रखो, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ और वो रोहिणी सर्वनाश चाहती है। हाथ आगे बढ़ाओ।
रोहिणी के किए वशीकरण का फल अब मुझे मिलेगा। अग्नि अब और आज्ञाकारी होगा और अग्नि, अग्नि जरा बर्दाश्त करो, जरा बर्दाश्त करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा अग्नि, सब ठीक हो जाएगा। कामिनी, आओ मेरे पास, आओ कामिनी, आओ। सहस्त्रनाग मुझे बुला रहा है। उसकी पुकार को अनसुना करना मेरे लिए संभव नहीं है। मुझे जाना होगा, अभी जाना होगा। अग्नि, अग्नि, तुम जरा बर्दाश्त करो। मैं अभी आ जाऊंगी, बस अभी। राजकुमारी, लौट आइए योद्धा, लौट आइए अपनी राजकुमारी के पास। आपकी राजकुमारी आपकी ही प्रतीक्षा कर रही है। लौट आइए। ये क्या? अग्नि, तुम यहाँ पर? खबरदार, खबरदार, मुझे रोकने मत आना, नहीं तो मैं सब तहस नहस कर दूंगी। जो मन करे करो, मैं रोकने वाला कौन? ये क्या? अग्नि का व्यवहार इतना अजीब क्यों लगा? जो भी हो, मुझे अब समय नष्ट नहीं करना चाहिए। मुझे वो अंगूठी ढूंढनी है। कहाँ है वो अंगूठी? योद्धा, मुझे पता था आप वापस लौट कर आएंगे। चांद के पहाड़ के रानी के पास तो मुझे आना ही था, और कोई उपाय था ही नहीं मेरे पास। योद्धा अभी भी मुझे चांद के पहाड़ की रानी कह रहे हैं, यानी कि ये देख रही हो, मेरी इस अंगूठी के ऊपर से तुम्हारी नजर हटी नहीं ना? ये मैं तुम्हें ही लौटा दूंगा, बस थोड़ा धैर्य रखो। योद्धा, राजकुमारी, मुझे माफ कर दो। मैं ना तुम्हें पहचान नहीं पाया। एक के बाद एक अन्याय करता गया तुम्हारे साथ। अपने इन्हीं हाथों से मैंने तुम पर हमला किया है। ये सारी यादें मुझे सारा जीवन बहुत सताएगी। मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर
तुम्हारे चीर शत्रु को तुम्हारे ही सामने उसकी सहायता करता रहा। क्या अन्याय किया है राजकुमारी, कितना घोर अनर्थ किया। योद्धा, योद्धा, मैंने भी तो आप पर हमला कर दिया था ना, कहिए तो क्या मैं कभी भी खुद को माफ कर पाऊंगी? लेकिन आखिर में हम दोनों को एक दूसरे के पास लौट आना ही था। क्या यही हमारे लिए सबसे खुशी की बात नहीं है? योद्धा, योद्धा, आप मेरे पास लौट आए हैं। जानते हैं योद्धा, जब आप मृत्यु को हराकर लौट आए तब आप मेरे पास नहीं लौटे। योद्धा, तब मुझे लगा था कि अब आप कभी भी मेरे पास नहीं लौटोगे, कभी नहीं लौटेंगे मेरे पास। नहीं, नहीं। केवल इस जन्म में ही नहीं, अगले 7 जन्मों तक मैं केवल तुम्हारा हूं राजकुमारी। चाहे जो भी हो जाता, मुझे तो तुम्हारे पास ही लौटना था। सहस्त्रनाग, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हें याद दिलाने के लिए बुलाया है कि माया चांद की रात में अब अधिक समय नहीं बचा है। ये हिसाब तुमसे ज्यादा मैं रखती हूँ। और अग्नि, उसे पकड़ कर रख पाओगी ना तब तक? वो उपाय भी कर लिया है। पहले अग्नि की याददाश्त नहीं थी और अब देखो वो मेरा दास है। अब मैं उससे जो कहूंगी वो वैसा ही करेगा। मेरे एक कहने पर वो अपने प्राण दे देगा। ओहो, जाने अंगूठी कहाँ रखी है। कामिनी तो यहाँ से कहीं जाती नहीं है, यानी अंगूठी यहीं कहीं है, लेकिन मिल क्यों नहीं रहा है? ओह, क्या बात है? मेरे नाग गुफा में कोई प्रवेश कर रहा है। ये तुम्हारे मन का भ्रम तो नहीं है कामिनी? तुम्हारे वो 2 नाग और अग्नि, इन सब की नजरों से बचकर गुफा में कौन प्रवेश कर सकता है? कौन मेरे नाग गुफा में प्रवेश कर सकता है ये मैं जानती हूँ। क्या ढूंढ रही हो विषकन्या? कामिनी, अग्नि की अंगूठी? ढूंढती रहो, ढूंढती ही रहो। जहाँ इच्छा हो वहाँ ढूंढ लो, लेकिन जानती हो क्या, ढूंढने का कोई फायदा नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि वो अंगूठी मैंने अपने ही हाथों से अग्नि को पहनाया है। अब वो मेरे वश में है। मैं जो कहूँगी वो वैसा ही करेगा। बता देना अपनी सहेली रोहिणी को कि अब वो हार गई है मुझसे, फिर से हार गई है। ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया कामिनी? मुझे पता था ये सुनकर तुम आहत हो जाओगी विषकन्या, मैं जानती थी। लेकिन क्या करूं मैं विषकन्या, मुझे मेरा भला तो स्वयं ही देखना होगा।
इसके अलावा तुम्हारा ये उतरा हुआ चेहरा मैं अपनी आंखों से देखना चाहती थी। ओहो, तुमने बिल्कुल मूर्खतापूर्ण काम किया है कामिनी। तुमने अग्नि को खो शक्ति लौटा दिया है। मैंने अग्नि को उसकी खो शक्ति लौटा दी है? केवल मेरी खो शक्ति ही नहीं, मेरी यादाश्त भी लौट आई है। धन्यवाद कामिनी, अपने हाथ से मुझे ये अंगूठी पहनाने के लिए। कामिनी, क्या सोचा था? छल करके मुझे दूर भेजकर मेरे योद्धा की याददाश्त खत्म करके तुम मुझसे जीत जाओगी। अब आईने में अपने चेहरे को देखो और उसी से पूछो कि कौन मूर्ख है, हम लोग या तुम लोग। मेरे योद्धा तो मेरे पास वापस आ गए हैं। ये बात तो स्वीकार कर लो कामिनी, चांद के पहाड़ की रानी को हराना इतना आसान नहीं है। आज के बाद कभी भी हमें अलग करने के बारे में कभी सोचना भी मत, क्योंकि इससे तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा, बल्कि खुद को बचाने का सोचो। क्योंकि आज के बाद यदि हमें अलग करने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम लोगों को ध्वंस कर दूंगा। सावधान। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं रोहिणी से बिल्कुल नहीं हार सकती हूँ। मैं रोहिणी को नहीं जीतने दे सकती। तुम नहीं जानती रोहिणी कि तुमने अपना कितना भयानक अंत खुद बुलाया है। अगर तुम ये सोच रही हो कि कामिनी का अंत हो जाएगा तो तुम गलत सोच रही हो। अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। मैं नागरानी कामिनी, मेरा अंत नहीं है, नहीं है मेरा अंत। दीदी। हाँ कुमार, मेरा कुमार लौट आया। विक्रम, मैं तुमसे पिछली बार लड़ा था, इसलिए मेरे करीब भी नहीं आओगे। मैं कुमार के हाथ में अंगूठी को देखकर निश्चिंत हो गई थी कि मेरे कुमार की याददाश्त वापस लौट आई है और मेरे कुमार को केवल रोहिणी ही वापस ला सकती है, इसका मुझे विश्वास था। इसलिए मैं एक पल के लिए भी नहीं डरी। इतना शोरगुल किस बात का है? बहुत से पहचाने लोगों की आवाज सुन रही हूँ मैं। अरे वाह, नाती जमाई, घर का बच्चा लौट आया है। अब हम लोग निश्चिंत हुए। ताइरे ना ठंडी, मैं अपना घर परिवार सब भूल गया था। सौभाग्य से मेरे साथ राजकुमारी थी, इसलिए मैं लौट पाया सबके पास। रोहिणी रोहिणी रोहिणी, हर बार ये लड़की मेरे रास्ते का कांटा बन जाती है। तुम समझ सकती हो कि
मैं जानती हूँ विषकन्या, तुम मेरे पास लौट कर आओगी क्योंकि तुम रोहिणी की सहेली नहीं हो। रोहिणी ने तुम्हारा भी उपहास उड़ाया है। और रोहिणी, तुम यदि सोच रही हो कि तुम जीत गई हो तो तुम गलत सोच रही हो रोहिणी। मैं अभी जरा कमजोर हुई हूं, ये बात सच है। तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, मजाक उड़ा रही हो, मेरी हत्या करने का दुस्वप्न देख रही हो। किंतु और ज्यादा दिन नहीं, माया चांद की रात आने में अभी कुछ दिन और बाकी है। अग्नि को तुम बचा नहीं पाओगी, किसी भी तरह नहीं, किसी भी तरह नहीं, किसी भी तरह। मेरे योद्धा लौट आए हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी सुरक्षित नहीं है। कामिनी माया चांद की रात को योद्धा की हत्या करना चाहती है। अवश्य इसमें उसका कोई मकसद होगा, और जब तक कामिनी अपने मकसद में सफल नहीं होती तब तक वो हार नहीं मानती है। जब तक तुम मेरे साथ हो राजकुमारी, कामनी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। नहीं नहीं नाती जमाई, रोहिणी ठीक बोल रही है। और अब केवल कामिनी नहीं, विष कन्या भी उसके साथ है। विपत्ति आ सकती है किसी भी वक्त। बिल्कुल, और विष कन्या जान गई है कि हम सब मिलकर उसे बना रहे थे। विष कन्या के साथ जो हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ। उसने मेरी दीदी को मूर्ख बना के हम सबसे दूर करने की कोशिश की थी। अब वो देखेगी कि मूर्ख होना किसे कहते हैं। इतनों दिनों बाद आज लग रहा है कि परिवार की सुख शांति सब लौट आई हो। सबके चेहरे पर हंसी लौट आई है। इस खुशी को किसी भी कीमत पर छीनने नहीं दूंगी, और यही रोहिणी की प्रतिज्ञा है। तुम हार गई हो विश्रानी, तुम हार गई हो। अब ये मान लेने का समय हो गया है। दंशक, कहाँ हो दंशक? दंशक, मैं बुला रही हूँ तुम्हें। दंशक, विश्वासघात, विष कन्या से छल, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी दंशक। और रोहिणी, तुमने मेरी सजाई हुई बाजी उलट दी है। अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। कठोर दंड दूंगी मैं तुम्हें। तुम लोग को परिवार पर घमंड है ना? तुम सबने मिलकर मेरे साथ छल किया है ना? मैं ध्वंस कर दूंगी इस परिवार को, और सबसे पहले छीन लूंगी उस विक्रम को। और उसके बाद एक एक को खत्म कर दूंगी मैं। रोहिणी, तुमने विष कन्या की दुश्मनी अभी देखी नहीं है। आज से कामिनी के साथ साथ तुम्हारा नाम भी लिख लिया है मैंने अपने शत्रुओं की तालिका में। तुम दोनों खत्म होगी मेरे ही हाथों। तुम्हारी जिंदगी मैं विष से भर दूंगी रोहिणी, और ये विष कन्या की प्रतिज्ञा है। नातिन, तुमने नाती जमाई विक्रम और खोखोश रानी को एक साथ समय बिताने का समय देकर अच्छा ही किया है। कितने दिनों बाद भाई बहन सब एक साथ मिले हैं, देखो तो। परिवार के अलावा हमारा और कौन है? परिवार के लिए ही इतनी लड़ाई,
इतना सब कुछ। लेकिन दीदी, हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? ये तो तुम अभी समझ जाओगी। रुको, वो देखो, वो जो फल दिख रहे हैं ना तुम्हें, उधर देखो तो। हलूम बाबा रे, इस तरह पेड़ पे लटकते रहने से मेरी गर्दन में दर्द हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ करो। बंधु, बागू भाई को जमीन पर रखना, मिट्टी में गिरने से वो फूल बन जाएंगे। लेकिन दीदी, ये लोग फल के अंदर क्या कर रहे थे? मैंने इन्हें जादू फल में छुपा कर रखा था ताकि विष रानी अपने जादू से इन्हें बुला न सके। बहुत बहुत धन्यवाद रानी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे सुरक्षित नहीं रखती तो विष कन्या मेरा अभी तक कुछ कीमा बनाकर भून देती। और तुम, क्या? अगर तुमने मेरा यहाँ पर पीछा किया ना, तो मैं तुम्हारा कीमा बनाकर रख दूंगी, समझे ना? नौटंकी बिच्छू कहीं के। नहीं, ये तो जानवरों का जंगल है और ये तो एक मूर्ख कीड़ा है। इसके लिए तो यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। चुप रहो बूढ़े शेर, हर बात पर बस हलुम हलुम हलुम। हाँ, मान लिया मैं मूर्ख हूँ, लेकिन मैं कीड़ा नहीं हूँ। ए दंशक, बागू भैया को सच मत बताना, बहुत ही गुस्सा करते हैं ये। हलूम, अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत। रोहिणी, मेरी किस्मत देख रही हो? अंदर भी शत्रु, बाहर भी शत्रु। पहले एक जय नाग था, अब एक बिच्छू भी आ गया है। हद हो गई। सच में ना नातिन, हम सब लोग आखिर कैसे बिखर गए थे अलग थलग, है ना? नाती जमाई कामिनी के पास, छोटी नातिन चीर निद्रा में, तुम भी मायावन में लौट गई थी। और ऐसे में मुझे सब लोग अपने आप से बहुत दूर नजर आ रहे थे। अब फिर से तुम्हें देखकर मेरी जीने की इच्छा बढ़ गई है। मैं बहुत खुश हूँ। आपके अलावा हम लोगों का कौन है बताओ? आज के बाद मरने की बात कोई नहीं करेगा। नारे ना नातिन, मैं तुम लोगों की शादी किए बिना कहीं नहीं जा रही हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। नानी, आप ना जाने क्या क्या कहती हो। सच में ना आपकी उम्र हो गई है। हो गया है। अब चलो भी, किले में हम सबको लौटना होगा ना। नानी, बहन को लेकर मुझे एक जगह पर जाना है। कहाँ जाना है तुम्हें नातिन? एक काम है नानी। क्या काम दीदी? मैं राजकुमारी को मन की एक बात कहना चाहता हूँ। क्या बोल दूं? नहीं, राजकुमारी की बात भूला नहीं हूं मैं। मैं राजकुमारी से अपनी मन की बात कहना चाहता हूं। एक बार कोशिश करके देखता हूं। राजकुमारी, मैं अपनी ये अंगूठी तुम्हें हमेशा के लिए देना चाहता हूं। ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूं। और एक बार कोशिश करता हूं। राजकुमारी, मैं ये अंगूठी तुम्हें हमेशा के लिए। ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा कुमार। नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं होगा। क्या? कौन? ये क्या? तुम लोग कब यहाँ पर? हाँ, हम लोग तब आए जब तुम अपनी इस अंगूठी को राजकन्या को दे रहे थे। पता नहीं क्या वो सोच तुम रहे है थे। ऐसे ही। हाँ, अभ्यास कर रहे थे। नहीं। तभी आए हम लोग। अच्छा भैया, एक बात बताइए तो, आप मेरे भैया होकर इतने डरपोक कैसे हुए? मतलब एक सहज सी बात नहीं कह पा रहे? क्या? अच्छा दीदी, ठीक है, अगर भैया नहीं कह पा रहे तो मैं कह देता हूँ कि अरे रोहिणी, मेरे भैया होक्कोस राजकुमार अग्नि
आपसे शादी करना चाहते हैं। क्या दीदी, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ ठीक ना? बोल रहे हो। विक्रम, अरे भैया, अरे रुकी तो। आज मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। भैया को डरपोक कह रहे हो? कुमार, नहीं भैया, कुमार, नहीं। शांत हो जाओ। नहीं भैया। ये क्या करे? नहीं भैया, भैया कुमार, नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी। ठीक है। कुमार कुमार, शांत हो जाओ। तुम बच्चों की तरह कर रहे हो। और ये विक्रम, क्या कर रहे थे तुम? आप ही बताइए दीदी, अब मैं सच बोलने जा रहा हूँ तो अपने भाई को ही मारने दौड़ रहे हैं। ये विक्रम को तो अरे शांत हो जाओ, तुम पहले शांत हो जाओ। और विक्रम, मैंने तुमसे कहा है ना, हर बात बड़ों के सामने सच बोलना जरूरी नहीं है। क्या दीदी, आप भी? जो भी हो कुमार, तुमने जो भी फैसला लिया है उससे मैं बहुत खुश हुई। तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। हमारा पूरा परिवार, अब हम सब एक साथ हो पाए हैं। ये सब कुछ केवल रोहिणी के कारण हुआ। रोहिणी ने हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए कुछ न कुछ किया है, और उसी लड़की को यदि मैं अपने परिवार के सदस्य के रूप में पाऊं, इससे सुखद और क्या हो सकता है। बिल्कुल भैया, आपको ये करना पड़ेगा। जाकर रोहिणी से अपने मन की बात कह दीजिए। क्या हुआ, आपको फिर सब सिखाना होगा? नहीं नहीं, मुझे क्या सिखाओगे? बहुत अच्छा। दीदी, मैं कह रहा था कि हाँ, मेरे भाई को मुझसे भी जल्दी क्यों है जानती हैं आप? क्यों? क्योंकि मेरे द्वारा वो मोहिनी के पास जाने का रास्ता बना रहा है ना। अरे नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हो। अब मैं क्या अरे बोलूं? मेरे कैसा छोटे लगा? भाई, तुम बताओ। इधर आओ। तुम अभी बच्चे हो, बच्चे। तुम मेरे पास आओ विक्रम। कुमार, तुम भी सुनो। अब ये सब कुछ खत्म हो जाए, चलो हम अपने राज्य लौट चले। अब हम सब एक ही साथ रहेंगे। कब तक आखिर हम इस तरह से बाहर रहेंगे? अच्छा लगता है क्या, बताओ? और मैं अकेली कब तक उस राज्य को संभालती रहूंगी? दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम लोग चाहे कहीं भी चले जाएं, आखिर में लौटेंगे आपके पास ही, अपने जन्म स्थान पर ही। क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्यों हो रहा है? तो क्या अग्नि दूर चला गया है इसलिए ये सब हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, मेरा सर्वनाश करके रोहिणी खुश नहीं रह सकती, किसी भी तरह नहीं।